हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हो। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए है कि आपके पर्सन के लाइफ में, ज़िंदगी में क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। तो ये जानने की कोशिश ये रीडिंग रोज़ होती है और मेरी इंटेंशंस इस रीडिंग के पीछे आपकी हीलिंग्स है, आपकी मैनिफेस्टेशंस है। क्योंकि जाने अनजाने में ही सही आप जितना दिल से याद करते हो और जितना फीलिंग्स निकल के आती है वो बहुत ज़्यादा एक मैनिफेस्टेशंस की तरह काम करती है। तो जिनकी चॉइस है उम्मीद बनाए रखना, तो यही मेरी मतलब यूनिवर्स से रिक्वेस्ट रहती है कि भाई जो भी है इनके लाइफ के प्रॉब्लम बस सॉल्व करके रख दो। तो होप फॉर द बेस्ट। और एंजल नंबर 555 आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही उम्मीद है और रिक्वेस्ट भी यूनिवर्स से। तो आई होप आपके पर्सन को आपकी वैल्यू हो जाए जल्द से जल्द, आपको सिर्फ प्यार ही नहीं रिस्पेक्ट भी करे, बहुत सारा। देखते हैं कि क्या फीलिंग्स है। Six of Swords, Temperance, The Tower, बहुत सारे आ गए हैं, Seven of Swords, Three of Pentacles, King of Wands, Eight of Pentacles, Page of Cups, Page of Pentacles, Nine of Cups, और नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ डेक है नाइट ऑफ कप्स। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हो। ओके, तो कार्ड्स है सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, द टावर, सेवन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ डेक है नाइट ऑफ कप्स। अगर साइंस की बात करूं तो कप्स की एनर्जी है जो वाटर साइंस को रिप्रेजेंट करती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। पेंटिकल्स की एनर्जी है जो अर्थ साइंस दिखाती है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृष, कन्या एंड मकर राशि। जो फायर साइंस भी है जैसे वैंड्स की एनर्जी एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड एयर साइंस जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। और प्रोमिनेंट साइंस एकदम प्रोमिनेंट है वो मुझे ऐसा लगता है कि धनु राशि, सजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि पाइसिस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मुझे समझ स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। मतलब स्पेशली इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहे, बहुत ज़्यादा। जैसे ही कार्ड्स खुले हैं और इमोशंस उथल पुथल बहुत ज़्यादा चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं ये रीडिंग है ना नॉर्मल रीडिंग कर रही हूँ, बट समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं ना, इस तरह से लग रहा है कि समहाउ खास करके मुझे ऐसा फर्स्ट रोज से लग रहा है कि ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि उनका जॉब, करियर, बिजनेस, इवन थर्ड पर्सन और उनकी फैमिली, दोस्त, कोई भी चीज़ जो आपके दोनों के रिश्ते में जब आते हैं, कोई तीसरी चीज़, वो थर्ड पार्टी, तो वो समाव ऐसा लग रहा है कि वो
पाँचों के पाँचों कार्ड थर्ड पार्टी सिचुएशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें ना लिटरली सिचुएशन बिखर रही है बहुत ज़्यादा। न्यू मून की एनर्जी फील हो रही है, काफ़ी सारी चेंजेस हो रही है। मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि भाई सब कुछ तो ठीक है, कुछ नहीं, अच्छा खासा चल रहा है, बट समाउ या तो कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई है बिखरना, या होने के प्रोसेस में है, या हो चुकी है, हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है। अभी नॉर्मल फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट ही हुआ था 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे अगेन वो एनर्जी है जहाँ पे उनके जो निगेटिव इमोशंस है, निगेटिव थॉट्स है, ज़िंदगी में जो तूफान मचे हुए हैं उससे वो मतलब काफ़ी ज़्यादा बिखर रहे। सिचुएशन काफ़ी आसपास नेगेटिव, आसपास लोग नेगेटिव फील हो रहे, जैसे कि थीफ टाइप के या फिर ट्रिक करने वाले। ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि जैसे कि हाल ही में उनको एहसास हुआ होगा कि आसपास के लोग हैं ना जो दिखाते कुछ है और है कुछ और। ये उनको बहुत ज़्यादा परमानेंटली फील हो रहा है। जितना मतलब हो सकता है कि हर चीज़ धोखे की बात ही नहीं हो, बट ये ऐसा लग रहा है कि सिर्फ धोखा ही नहीं है, कुछ चीज़ है जो सच्चाई सामने आई है, वो चीज़ है। इससे वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा। जैसे ना कुछ लोगों के केसेस में तो उनको शॉक लगा है, लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक लगा है। तो सामने वाले मतलब फिर भी ये दोस्त हो, फैमिली हो, थर्ड पर्सन हो, जो जॉब करे सिचुएशन में इस कदर कुछ चीज़ बिगड़ी हुई है, कुछ चीज़ में धोखा इस कदर हुआ है कि बहुत ज़्यादा शॉक की एनर्जी मुझे फील हो रही है। जो चीज़ उनके लिए नहीं बनी थी, स्पेशली जो कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक रिलेशंस जो उनके लिए नहीं बने थे, फिर वो कुछ भी हो सकता है, वो इनका जॉब भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, थर्ड पर्सन तो हो ही सकता है, और इवन फैमिली। अभी आप पूछेंगे मतलब पेरेंट्स के बारे में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है, तो ये चीज़ होती है कि पेरेंट्स के वो जो मनाने की कोशिश कर रहे थे या पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो वो अभी ये सिचुएशन में पेरेंट्स की सुनना नहीं चाहते। इससे नहीं कि बगावत करना चाहते, बट अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो कोई भी सिचुएशन को जो आपके अगेंस्ट जा रही है या आपके खिलाफ जा रही है, वो चीज़ वो मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पे ऐसे बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है कि क्या किया जा सकता है, क्या कहीं नहीं किया जा सकता, वो सब चीज़ चल रहा है, क्योंकि अपने लाइफ में जो भी नेगेटिव सिचुएशन हो रही है उनसे वो बाहर निकलना चाहते हैं। अभी ना बहुत मतलब ऐसा लग रहा है ना पावर यूज़ करना चाहते हैं अपनी, क्योंकि उन्होंने ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ देख लिया, सुन लिया, समझ लिया। तो ऐसा लगता है कि जिस प्यार के लिए, जिस प्यार को मतलब आपको छोड़ के वो आगे बढ़े थे, जिस प्यार को उन्होंने धोखा दिया, आपको धोखा दिया और उसके लिए आगे बढ़े थे, तो जिस चीज़ के लिए आगे बढ़े थे उसमें वो उनको बहुत ज़्यादा शॉक लगा है, बहुत ज़्यादा। तो अभी फिर वही बात कि जो असली नकली की पहचान हो गई है, असली सच्चाई की पहचान होगी, असली अपनी प्यार की खुशी की पहचान हो गई है। तो अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने शौक से बाहर निकल के आपकी तरफ मूव ऑन करने की एनर्जी है। आप देख सकते हैं कि नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स, ये आपकी तरफ मूवमेंट बढ़ रहा है, आप ही की तरफ। लाइक इमोशंस है ना, वो अभी आप ही की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे उनके एक्शंस लेने की प्रोसेस चालू हो रही है, बहुत ज़्यादा इंटेंशंस मन में स्ट्रांग हो रहे हैं। यहाँ पे अगेन पेजेस की एनर्जी दिखा रहे हैं कि उनकी तरफ से मूवमेंट हो सकता है, कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, उनकी तरफ से अचानक से आके सरप्राइज़ देने की बात हो रही है। यहाँ बहुत मतलब उनकी अभी ना ख्वाहिश ही बदल गई है उनकी। जैसे जिस तरह से आपको अभी देखते हैं, आपको वो जिस तरह से उन्होंने हाल ही फिलहाल में जाना है आपको जिस कदर, तो ऐसा लगता है कि बस अभी आप ही असली ख्वाहिश बन गए हो। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मतलब बहुत बड़े मतलब आपको पाना, आपसे वापस रिश्ता जुड़ना, वो बहुत बड़ी विश है, बहुत बड़ी ख्वाहिश। क्योंकि इस रिश्ते में जो उनको एक कंप्लीटनेस, एक खुशी मिलती थी, वो कहीं और नहीं मिल रही। डेफिनेटली आपको धोखा देकर, आपको चीट करके जो उन्होंने खोया है, जो उन्होंने पछता रहे हैं, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। खुद धोखा खाने के बाद अभी असली धोखे की वजह भी उनको सामने आ रही है। ये हमेशा आपसे भागते रहे, या अभी भी आपसे भाग रहे, अभी भी भाग रहे। या तो ये थर्ड पार्टी को धोखा दे रहे, या तो ये
आपसे अभी भाग रहे हैं, आपसे मुंह छुपा रहे, आपसे नो आपका सामना नहीं कर पा रहे, कि जिस तरह इन्होंने कुछ जो हरकतें की है पास्ट में, वो इतनी मतलब उनको अभी शर्मिंदा कर रही है, गिल्ट में ला रही है। किस मुंह से जाऊँ, किस मुंह से जाऊँ, ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। बहुत सारा डिस्कशन चालू है अपने फ्रेंड सर्कल में हो, मतलब जहाँ पे विश्वास है यहाँ पे डिस्कशन चालू है कि अगर आपकी तरफ आना है तो क्या हो सकता है, डिस्कशन क्या है, फैमिलीज़ में मनाने की बातें, वो सब कुछ बहुत चल रहा है यहाँ पे। लेकिन आपकी तरफ आने की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कि ये आपके लिए वो बेहद अट्रैक्शन फील करता है। मतलब कुछ भी हो जाए, अभी आपके लिए जो स्टैंड लेने की एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं कि किंग ऑफ वैंड्स है ना बहुत ज़्यादा मेहनती और मतलब बहुत सोच समझ के और पावर में अपने पैशन के लिए, अपनी चाह के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, ऐसा वाला इंसान है। बहुत ज़्यादा अपने मतलब चाहत के लिए पॉजिटिव होता है, तो वो एनर्जी उनकी निकल के आई है। बहुत पावर फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन आपके लिए बेहद ज़्यादा है, आपके ऊपर बहुत फिदा है लिटरली, कि मतलब इमोशनली भी और जनरली भी बहुत ज़्यादा फिदा है। क्योंकि जिस तरह से आपका प्यार था, जिस तरह से आपका लव एंड केयरिंग की एनर्जी थी, वो कहीं पे नहीं है। सब जगह से वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिसिंग लग रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कॉल मैसेज तो डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से इनकी एनर्जी खास करके डिस्टर्ब हुई है, तो वो जो दुख में भी, दर्द में भी आपका ही नाम निकल के आया है कि या तो आपके साथ हुआ धोखे का एहसास शर्मिंदा कर रहा है, तो वो चीज़ है। और जिस तरह से आपने उनको प्यार दिया है, आपने उनको विश्वास दिया है, वो कहीं और नहीं मिल रहा। तो बहुत ज़्यादा मतलब मोमेंट काफ़ी ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मतलब एक्शन लेने की मोड में बहुत ज़्यादा हो सकता है कि वो शिफ्टिंग कर रहे हो और ट्रांसफ़र हुई हो यहाँ वहाँ, या कहीं पे भी उनकी शिफ्टिंग चल रही है, ये भी दिख रहा है। ट्रैवल में बिज़ी हो सकते हैं, काम में बिज़ी है, जो भी काम वो करते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि ये इस रिश्ते पे भी वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते में वो मेहनत करना चाहते हैं, जो नहीं दिया है, जो नहीं किया है, हर चीज़ वो करना चाहते हैं। आपको जो पसंद है वो मतलब लिटरली आके आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, गिफ्ट्स ला सकते हैं, कुछ भी है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपका पसंदीदा चीज़, गिफ्ट्स ला तो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर खास करके सॉरी आपके दिए हुए कुछ गिफ्ट्स हैं ना, वो भी खास देख रहे हैं, ऐसा मुझे बहुत फील हो रहा है अचानक से कि कुछ आपकी चीज़ें हैं दी हुई, वो बहुत ज़्यादा निहार है। मैं क्विकली एनर्जी और ऑरेकल से भी देखूंगी कि एनर्जीज क्या चल रही है। मैन होल्डिंग अ हार्ट 45 नंबर, 43 नंबर मैन होल्डिंग अ कॉइन, कैरिंग कनेक्शन 14 नंबर, पेशेंस 16 नंबर, थिंकिंग मैन और वुमन होल्डिंग अ हार्ट 44 नंबर, और बॉटम ऑफ डेक है 28 नंबर द विक्ट्री। ज़रूर ये एनर्जी, इसलिए मैंने एनर्जी ओरेकल निकाला था क्योंकि समां मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो एनर्जी में ऐसा कुछ चीज़ है जो मैं यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू जो देख पा रही हूँ, एग्जैक्टली वर्ड्स में मैं जानना चाहती हूँ। तो ज़रूर ये जो है ना, पेशेंस रखे हुए हैं, अपने साथ जो तूफान आ रहे हैं, जैसे टावर गिरा है, कुछ तो सिचुएशन में ब्रेक थ्रू हुआ है, कुछ तो बहुत बड़ी चीज़ हुई है, बहुत बड़ी चीज़। तो वो चीज़ में मतलब तूफानों से गुजरने की एनर्जी है, आपके पास आने के लिए एक वेटिंग एनर्जी है, जैसे कि डिवाइन टाइम की, क्योंकि अपने आप में बहुत ज़्यादा एक बैलेंस की एनर्जी वो यूनिवर्स लाना चाहती है, बेसिकली यूनिवर्स लाना चाहती है ये एनर्जी। तो अपना पेशेंस बना के बहुत रखे हुए हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि आपकी फ़ोटोज़ हो, आपके दिए गिफ्ट हो, वो बहुत ज़्यादा निहार है, बहुत ज़्यादा घूर है। क्योंकि जब भी अकेले होते हैं, जब भी रात को स्पेशली तन्हा होते हैं, तो जैसे आपकी यादें, आपके ख्यालात, आपकी
मतलब आपका जो प्यार है, वो कनेक्शन है, जैसे वो उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। इट्स नॉट निगेटिवली, इट्स पॉजिटिवली। जैसे उनको कोई एहसास कराया जाए, एहसास करा हो रहा, क्योंकि वो इंसान तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, वो इंसान, वो प्यार, वो असली खुशी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हो, वो उनको जैसे ना कोई बता रहा हो, कोई गाइड कर रहा हो, ऐसी एनर्जी वो फील कर पाते हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड वुमन होल्डिंग हार्ट, यहाँ पे अगेन दिख रहा है कि कुछ लोग जो अपनी इमोशंस को दबा रहे हैं, मतलब आना तो चाहते हैं लेकिन अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, तो वो एक एनर्जी है, क्योंकि आना तो चाहते हैं, डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि आना तो चाहते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टावर सिचुएशन है, कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो उससे बाहर निकलने की एनर्जी है, वुमन होल्डिंग हार्ट, जैसे दिल जो थाम के बैठे हैं, वो बस अभी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो अपनी फीलिंग्स जाहिर करना चाहते हैं। और अल्टीमेटली क्या सोच रहे हैं, तो ये जो सोच रहे हैं ना, ये सोच रहे हैं इस कैरिंग कनेक्शन के बारे में सोचते हैं। हमेशा ये ख्यालात उनके जैसे ना बहुत बहुत दिलो दिमाग में से मतलब दिन रात में चलते हैं, ऐसा कंटिन्यूसली एक टेप की तरह, कि बस वो कनेक्शन और वो प्यार, वो एहसास, वो विश्वास, ये सब चीज़ें, जैसे कि आप कहीं गए थे, आपके साथ बिताए पल है, बहुत सारी अच्छी मेमोरीज़ है, वो खास करके आपका जो एक विश्वास और केयर है, वो बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है। जिस तरह से आप उनको ट्रस्ट करते थे, जिस तरह से आप उनकी केयर करते थे हर बात पे, हर चीज़ में, तो वो कनेक्ट बहुत ज़्यादा मिसिंग है। क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि एक वो जो कनेक्ट होता है ना, एक वो कनेक्ट जहाँ पे हमें एक विश्वास और केयर फील होता है, वो किसी और से कभी नहीं मिलता, एक स्पेसिफिक पर्सन होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन, जैसे हमेशा से लगता था कि आप लोगों का जो कनेक्शन है बहुत ही ज़्यादा डीप रूटेड और सोल से कनेक्टेड है, और ये कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा, ये आप लोगों का रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, बस जुड़ के रहने के लिए। सुबह जो रीडिंग की थी उसमें भी वही निकला था कि बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है, और बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको उनको समझनी बाकी है, आपको समझनी बाकी है, और उसके बाद इस रिश्ते में सिर्फ विक्ट्री है, जीत। इस प्यार की जीत होकर ही रहेगी, इस प्यार की जीत होकर ही रहेगी। उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। सितंबर आपका या उनका बर्थ मंथ हो सकता है, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट वीक, तो कुछ लोगों के लिए मैंने कहा ना, नेक्स्ट वीक बहुत मतलब यूनियंस रीयूनियंस काफ़ी क्लोज है, कुछ कनेक्शंस काफ़ी ज़्यादा, मतलब कार्मिक सिचुएशन एंडिंग और नई यूनियंस की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। मे उनका या आपका बर्थ मंथ हो सकता है। सो लकी टू हैव यू। मैंने कहा ना कि इस कार्ड्स की एनर्जी में ऐसा है कि आपके साथ जो कनेक्शन है ना, वो कहीं और नहीं फील हो रहा है। उनको भी हाल ही में शायद एहसास हुआ होगा कि ये कनेक्शन कितना ज़्यादा मायने रखता है, कितना ज़्यादा डीप है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अभी वो खुद को लकी समझते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा थे या है, और इसीलिए आपको वो वापस चाहते हैं या पाना चाहते हैं। ये सिंगल्स के लिए भी है, तो अगेन अगर कन्फेस नहीं किया तो वो कन्फेस करना चाहते हैं। आई विल कन्फेस, वो मैंने कहा ना, कन्फेस की एनर्जी है, एक्सप्रेशन। यू आर माई हैप्पीनेस, आप ही उनकी असली खुशी हो। नाउ आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। अभी 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 जिस तरह से उनकी सिचुएशंस हुई है, उनके लाइफ में जो भी मतलब उथल पुथल हुई है, उसके बाद रियलाइज़ हो रहा है कि आपका प्यार और आपकी फीलिंग्स बहुत अलग है और बहुत स्पेशल है, और इसीलिए आपकी अभी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, कदर करते हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी। तो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू। या तो एक चीज़ से वो कहते हैं कि यू आर माई हैप्पीनेस, और आपके बिना वो खुश नहीं है। मिस यू सो मच।
आपको बहुत मिस कर रहे हैं। द थिंकिंग मैन और चीज़ है कि इमोशनल हाई होके वो कॉल मैसेज कर सकते हैं प्लीज़, लेकिन आप सामने से कॉल मैसेज मत कीजिए। चेजिंग एनर्जी प्लीज़ बंद कीजिए। लिब्रा, तुला राशि आपकी या उनकी हो सकती है। टॉरस यानी वृष राशि आपकी या उनकी हो सकती है। यू आर ओनली माइन, पता नहीं आपने क्या प्रोफाइल अपडेट किया है या क्या चीज़ की है, तो बहुत ही इनसिक्योर, जेलस नहीं बोल सकते भाई, इनसिक्योर एनर्जी है कि उनका कहना है आप सिर्फ उनके हो। बहुत अभी हक जताने पे तुले हुए हैं, तो इमोशंस काफ़ी हाई हो रहे, होने दीजिए। इसलिए मैं बोलिए आप सेपरेशन को सीरियसली लीजिए। तो बहुत एनर्जी स्ट्रांग है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे हैं, तुम सिर्फ मेरे हो या मेरी हो, ये एनर्जी आ रही है। तो जीत दिखाई दे रहे हैं मुझे इस रिश्ते में। आई होप ऐसा ही कुछ हो और जल्द से जल्द वो आ जाए। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।